अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टीपी लिंक के राउटर के ज़रिए अगर आप अपने वाईफाई को एक्सटेंड करते हैं तो आप इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपका राउटर ज़्यादा दूर तक सिग्नल की थ्रो नहीं रखता तो आप एक और राउटर यूज़ करके बगैर वायर का इस्तेमाल किए अपने वाईफाई के सिग्नल को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका क्या तरीकाकार होगा, अभी मैं स्क्रीन पे जाके आपको बताता हूँ कि आपने सिंपली अपने राउटर को बगैर वाईफाई के कैसे एज अ वाईफाई एक्सटेंडर यूज़ करना है। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने टीपी लिंक का जो आपका राउटर है उसको उसके लॉगिन कोड के ज़रिए लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे जब आप अपना नया राउटर लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले उसने आपसे पासवर्ड मांगना है कि आप क्या पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। तो मोस्टली आपने अगर आप टीपी लिंक का राउटर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें पासवर्ड आप एडमिन एट 786 ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यही पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लॉगिन पासवर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी और एक्सेस को सेव करने के लिए। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना टाइम ज़ोन चेक करना है कि मैं पाकिस्तान से काम कर रहा हूँ तो यहाँ से मैंने पाकिस्तान का टाइम लगाना है +5 कराची। उसके बाद नेक्स्ट। अब इंटरनेट पोर्ट डिस्कनेक्ट है, इसको मैंने स्किप कर देना है। अब यहाँ पे वाईफाई का कहता है कि अपना कोई वाईफाई, तो वाईफाई आपने अपना यहाँ पे वाईफाई नेम और उसका पासवर्ड सेट कर लेना है जो भी आप लगाना चाहते हैं, वॉट एवर जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये कंफर्मेशन का मैसेज आपको आ गया है, नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये कंफर्मेशन, अब इंटरनेट हमने इसको एज अ रिपीटर यूज करना है तो आपने सिंपली यहाँ पे आना है एडवांस। एडवांस पे आप ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन मोड, आपने राउटर मोड पे इसको रखा हुआ है हमने इस टाइम, तो इसको हमने रेंज एक्सटेंडर मोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये देख रहे हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जब आप रेंज इसकी एक्सटेंड करेंगे तो विदाउट वायर आप इसको यूज कर सकते हैं रेंज एक्सटेंड करने के लिए। सेव पे क्लिक करें, रिबूट। जब लॉगिन होगा तो इस आईडी से लॉगिन होगा, इसको आप कॉपी कर लें। ये देखें उसी यूआरएल से लॉगिन हो चुका है। हमने पासवर्ड देना है जो लगाया था इसका पासवर्ड। अब यहाँ पे कनेक्ट टू होस्ट नेटवर्क, ये स्कैनिंग के बाद इसने ये वाईफाई हमें बता दिए जी, इनमें से 3 पेज आए मेरे पास, ये यहाँ तक इसकी रेंज है। क्योंकि जब हम एक्सटेंड के लिए यूज करते हैं तो उसमें ये होता है कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो राउटर है वो बड़े दूर दूर से वाईफाई को एक्सेस कर लेता है, जिसमें कम से कम आपका 150 मीटर या इससे ज़्यादा लेंथ ही, अमूमन इससे ज़्यादा लेंथ होती है। क्योंकि ये जो मेरे पास इस टाइम वाईफाई आ रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे तकरीबन 100-150 मीटर की दूरी पर हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो अपना हमारा वाईफाई आ रहा है इसको, इसका पासवर्ड यहाँ पे देंगे क्योंकि हमने अपने ही वाईफाई को एज एक्सटेंडर यूज करना है ताकि रेंज इसकी जो है मुकम्मल पूरे घर में हो और उससे ज़्यादा भी हो। तो सिंपली आपने अपने वाईफाई पे क्लिक करके पासवर्ड लगाना है वाईफाई का, जो भी आपको वाईफाई का पासवर्ड है जी। तो वाईफाई का पासवर्ड लगाने के बाद हमारे पास ये आ गई है समरी, प्लीज कंफर्म योर सेटिंग। हमारा राउटर इस पैनल से होस्ट होगा और हमें जो सिग्नल प्रोवाइड करेगा वो इस नेम से करेगा। सेव पे क्लिक कर देते हैं। नाउ कनेक्टेड टू एक्सटेंड नेटवर्क देन क्लिक फिनिश। ये तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेट हमारा एक्सेस हो चुका है। तो ये एक ओपन करके चेक करते हैं कुछ भी। जी तो बिल्कुल सक्सेसफुल हमारा इंटरनेट यूज हो चुका है क्योंकि मेरा जो ये कंप्यूटर अटैच है अभी उसी वाईफाई एक्सटेंडर वाले राउटर के साथ अटैच है, ये सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया। अब आपको वो तरीकाकार बताऊंगा, मैं इसको अपने पीसी से डिस्कनेक्ट करता हूँ और जो मेरा मेन राउटर है उसके साथ पीसी को अटैच करके आपको बताता हूँ कि आप दूसरे राउटर से इस एक्सटेंडेड राउटर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अपने मेन राउटर को एक्सेस करूंगा। ये मेरा मेन राउटर एक्सेस हो गया जो कि हवावे का है। इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन कर दिया मैंने, ये मेरा मेन राउटर आ गया। अब अगर मैंने यहाँ से अपने दूसरे राउटर को जो मैंने एज एक्सटेंडर यूज़ किया है उसको एक्सेस करना है तो वो मैं कैसे एक्सेस करूँगा उसका तरीकाकार अभी मैं आपको बताता हूँ। सिंपली अगर मैं यहाँ पे डिवाइस इंफॉर्मेशन में जाऊँगा
DHCP इंफॉर्मेशन में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास वो राउटर शो हो रहा है इस टाइम। यहाँ पे मेरे पास उसका आईपी एड्रेस शो हो रहा है 192.168.100.5। तो आप न्यू टैब में जाके 192.168.100.5, तो ये सिंपली मेरा वो वाला राउटर एक्सेस होके ओपन हो चुका है। जो पासवर्ड हमने रखा था वही पासवर्ड इसको लॉगिन करने के लिए यूज करते हैं यहाँ पे। ये तो बिल्कुल ये एक्सेस हो गया है वो राउटर, यानी कि अगर हम अपने मेन राउटर से अपने दूसरे राउटर को एक्सेस करेंगे तो बहुत इजीली कर सकते हैं। इस टाइम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इंटरनेट से होस्ट राउटर, और उसके बाद जो ये मेरा एक्सटेंडर है वो सिग्नल ले रहा है, उसके बाद इसके साथ दो क्लाइंट अटैच हैं इस टाइम, यानी कि दो डिवाइसेस इसके साथ अटैच हैं और ये इस तरीके से सिग्नल को रिसीव कर रहा है। बहुत ही सिंपली कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपका अगर मेन राउटर का वाईफाई उसकी जो वाईफाई की रेंज है वो कम है, तो सिंपली आप टीपी लिंक का राउटर, टंडा का राउटर लेके अपनी उस रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं जहां तक आप चाहें। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद किसी भी किस्म का आपको क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए ज़रूर हमें बताइएगा। मज़ीद नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।